बाइबल को कैसे पढ़ें? बाइबल पढ़ने का पहला कदम बुद्धि नहीं बल्कि भूख है। यह कोई सामान्य किताब नहीं है, यह परमेश्वर का छिपाया हुआ खजाना है। परमेश्वर ने अपने वचन को हमसे नहीं बल्कि हमारे लिए छिपाया है। जब तक हम बाइबल को एक खोजी के रूप में नहीं पढ़ेंगे जो जीवन देने वाला खजाने को ढूंढ रहा है, तब तक हमें उसकी गहराई नहीं समझ में आएगी। इसलिए हर बार बाइबल खोलने से पहले दिल से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे खोजने वाला दिल दो। बाइबल कोई धार्मिक किताब नहीं है, यह पिता का पत्र है। यह शब्द केवल शब्द नहीं, यह उसके हृदय की धड़कन है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई है। 2 तीमुथियुस 3:16। इसका मतलब यह है कि हर शब्द में परमेश्वर की सांस है, उनकी सांस बसी हुई है। जब आप इसे पढ़ते हैं तो ऐसा पढ़े जैसे आपके पिता ने आपको एक खास खत लिखा हो, जहां वह बताना चाहता है कि आप उसे कितने प्रिय हैं। जब आप एक पुत्र के समान पढ़ते हैं तो हर वचन एक स्वर्गीय फुसफुसाहट बन जाती है। यिर्मयाह 31:3 में लिखा है, मैंने तुझसे सदा की प्रेम की। लेकिन केवल पढ़ना ही काफी नहीं है, आपको लेखक से मिलना भी जरूरी है। पवित्र आत्मा इस किताब के असली शिक्षक है। यीशु ने कहा, जब वह आत्मा, सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सारी सच्चाई में ले चलेगा। यूहन्ना 16:13। बिना आत्मा के बाइबल पढ़ना वैसा है जैसा कुएं के पास जाकर पानी ना निकालना। इसलिए जब आप पढ़े तो कहे, हे आत्मा परमेश्वर, तू मुझसे बोल। जब आप ऐसा करेंगे तो हर वचन जो बाइबल में आप पढ़ेंगे जीवित और तेज हो उठेगा और वो आपको जीवन में चलाएगा। और अब सबसे अनोखी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल पढ़ने के लिए ठहराव का होना जरूरी है। बाइबल केवल दिमाग के लिए नहीं है, यह आत्मा, शरीर और मन के लिए है। बहुत लोग जल्द में पढ़ जाते हैं, पर ठहर कर पढ़ने में ही असली चमत्कार होता है। बाइबल कहता है, चुप रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। वचन संहिता 46:10 में हम पढ़ते हैं, जब आप एक वचन पर रुकते हैं, सोचते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब वह वचन आपके भीतर उतरता है और परमेश्वर का अद्भुत कार्य वहां से आपके जीवन में शुरू होता है। अंत में बाइबल को केवल पढ़े नहीं, उसे खाओ। जी हाँ, आपने सही सुना, बाइबल को खाना जरूरी है, क्योंकि एजिकियल का 3:1 में लिखा है, यह पुस्तक खा ले और फिर बोल। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने भी मत्ती का सुसमाचार 4:4 में कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जब आप वचन को आत्मा के अंदर में बसाओगे, आत्मा के अंदर से खाना शुरू करेंगे, वह आपके विचार, आपकी भाव, आपकी सोच और आपके निर्णयों पर प्रभाव पड़ना शुरू होगा और बदलाव आना शुरू होगा। तब आप केवल सिर्फ बाइबल ही नहीं जानेंगे, आप उसमें जीना शुरू करेंगे।